नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आप सबका स्वागत है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, पेशवा बाजीराव हो या तानाजी मालसुरे के जीवन को हमने फिल्मों में भी देखा है विगत 5-10 सालों के अंदर। मराठा हो, मेवाड़ हो या दक्षिण का कोई भी राजवंश, वीरों की कहानियों से हमारे गीत, कविताएं, कहानियों की किताबें, इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं। अगर आसपास सवाल किए जाएं तो लोग वीरों की गिनती करते नहीं थकेंगे, लेकिन वीरांगनाओं के नाम शायद ही बता पाएं। रानी पद्मिनी, रानी झांसी और ज्यादा से ज्यादा रानी नायिका देवी, बस यही लोग थे इतिहास में, है ना। कितने अफसोस की बात है, क्योंकि हम उन औरतों को याद करें, उनके बारे में बात करें, पढ़ें, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज हम ऐसी ही एक वीरांगना की कहानी लेकर आए हैं। मराठाओं की बागडोर तब संभाली जब ये दुश्मन के हाथों में जाने ही वाली थी। उस महान नारी ने सालों तक मुगल बादशाह औरंगजेब से मराठा साम्राज्य को बचाए रखा। वो वीरांगना थी रानी ताराबाई भोसले। छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्रवधू थी रानी ताराबाई। मराठा वंश के वीर योद्धाओं की आड़ में वीरांगनाओं की चमक पर धूल पड़ गई है और अब वो धूल उठाना निहायत ही जरूरी है। ताराबाई ने मराठा साम्राज्य को पतन से बचाया। आप अंदाजा लगाइए कि पुर्तगाली उस महिला को रेन्हा डोस मराठास या मराठाओं की रानी कहकर बुलाते थे। विदेशी भी जिसका नाम इज्जत से लेते हों, उस महिला का ओहदा क्या रहा होगा, ये सोचने की बात है। रानी ताराबाई का जन्म 1675 में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के सरसेनापति हंबीरराव मोहिते के घर हुआ था। 8 साल की छोटी ही उम्र में ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम से कर दिया गया। मराठा साम्राज्य पर उस समय मुगल शासक औरंगजेब की नजर थी। दक्षिण पर आधिपत्य को लेकर मराठाओं और मुगलों के बीच संघर्ष चल रहा था। औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम फैलाना चाहता था और मराठा अपने वतन की रक्षा कर रहे थे। 1674 में शिवाजी मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने और उनकी छत्र छाया में मराठा और शक्तिशाली बने। 1680 में जब उनकी मृत्यु हुई और मराठाओं की मुश्किलें बढ़ने लगी, शिवाजी के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी ने मराठाओं की बागडोर संभाली, लेकिन मराठाओं के अस्तित्व पर संकट बना रहा। 1689 में औरंगजेब 15,000 सिपाहियों के साथ रायगढ़ का किला जीतने में कामयाब हो जाता है। संभाजी और शिवाजी की पहली पत्नी साईबाई की हत्या कर दी जाती है। संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके बेटे शाहू को बंदी बनाकर मुगल दरबार ले जाया जाता है। रायगढ़ के युद्ध में राजा राम और ताराबाई सकुशल बच निकले। उस समय येसुबाई ने अपने देवर राजा राम महाराज को गुप्त मार्ग से घेराबंदी के बाहर निकाल दिया। राजा राम और ताराबाई जिंजी के किले पहुंचे। जिंजी ये स्थान अभी तमिलनाडु में है। मराठाओं की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जिंजी मराठा साम्राज्य का दक्षिण में वह आखिरी किला था। ताराबाई और उनके पति के लिए यह सबसे सुरक्षित स्थान था। राजा राम महाराज ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, अष्टप्रधान मंडल की नियुक्ति की और जिंजी के अजय दुर्ग के सहारे राजपाट चलाया। मुगलों की पैनी नजर से वे ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाए। मुगल सेनापति जुल्फिकार अली खान ने 8 सालों तक जिंजी के किले पर कब्जा करने की असफल कोशिश की। मुगल सेनापति जुल्फिकार अली खान सितंबर 1690 से जनवरी 1698 तक जिंजी पर कब्जा करने की लगातार कोशिश करता रहा। इस बीच राजा राम की तबीयत बिगड़ती चली गई। ऐसे में ताराबाई ने शासन की बागडोर संभाली। न सिर्फ
उन्होंने किले को बचा कर रखा, बल्कि उन्होंने मुगलों को खदेड़ कर मराठा भूमि से भगाने के आदेश भी दिए। रानी ताराबाई के साथ दो विश्वास पात्र और वीर मराठाओं ने संताजी घोरपड़े और धानाजी जाधव। इनकी वीरता आज भी महाराष्ट्र की लोक कथाओं में गूंजती है। एक छोटी सी वानगी देखिए इन दोनों वीरों की, कि औरंगजेब की सेना को त्राहिमाम करने पे जब मजबूर कर दिया तो मुगलिया सेना के घोड़े जब नदी का पानी पीने से मुकर जाते तो उनके अमलदार घोड़ों से पूछते कि क्या उन्होंने पानी में संताजी धनाजी दिखाई दे रहे हैं जो पानी नहीं पी रहे। ये थी उस दो महान वीरों की वीरता का छोटा सा परिचय। लंबी बीमारी के बाद 1700 में ताराबाई के पति राजाराम का देहांत। इसके बाद मराठाओं की बागडोर ताराबाई ने अपने हाथ में ली। मुगल बादशाह औरंगजेब इस खबर से फूला न समाया। उसे लगा कि एक महिला और उसके बच्चे को वो आसानी से पराजित कर देगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पति की मौत का दुख भुलाकर ताराबाई औरंगजेब का सामना करने के लिए तैयारियां करने लगी। ताराबाई न सिर्फ युद्ध नीति में बल्कि अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। वो कई बार सेना में सबसे आगे खड़ी हुई और दुश्मन का काल बनकर टूट पड़ी। ताराबाई ने अपने कार्यकाल में मराठा सेना नर्मदा पार कर मालवा, मंदसौर और सिरोंज का क्षेत्र अपने राज्य में मिलाया था। नर्मदा किनारे रतनपुर में मराठा सेना ने मुगलों की सेना को परास्त किया था। द बेटर इंडिया के एक लेख के अनुसार मुगलों के अधिकारी भीमसेन ने ताराबाई के लिए लिखा था, ताराबाई अपने पति से भी ज्यादा शक्तिशाली थी और उनका शौर्य ऐसा था कि कोई भी मराठा नेता या सरदार उनके निर्देश के बिना एक कदम तक नहीं उठाता था। ताराबाई ने गुरिल्ला युद्ध का भरपूर प्रयोग कर दुश्मनों के दांत खट्टे किए। उनकी एक बात जो उन्हें हर नेता, सरदार और योद्धा से एकदम अलग बनाती है, वो है उनके सीखने की ललक। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब से भी एक कामगार पाठ सीखा। मुगल बादशाह दुश्मन सेना के सेनापतियों को घुस देता था और ताराबाई ने भी दुश्मनों के खेमे में घुसने के लिए यही हथकंडा अपनाया। ताराबाई और उनके सेनापति मुगलों के साम्राज्य में घुसकर अपने टैक्स कलेक्टर नियुक्त करने लगे। सोच कर देखिए, ताराबाई का किला मुगलों के अधीन था और मुगलों के इलाकों से ही कर जोड़कर मराठा धन में बढ़ोतरी कर रही थी। मराठा सेना खत्म हो जाए, उनका राज्य खत्म हो जाए, सांस्कृतिक स्थल भ्रष्ट हो जाए और मानसिक दृष्टि से आम मराठा व्यक्ति हताश हो जाए, इसके लिए औरंगजेब ने जमीन आसमान एक कर दिया। अपनी धर्मांध नीति के तहत उसने नासिक का नाम बदलकर गुलशनाबाद, पुणे का नाम बदलकर मुहैयाबाद, रायगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ और सतारा का नाम बदलकर आजम तारा कर दिया। औरंगजेब इससे भी तंग आ चुका था और औरंगजेब अपने जीते जी मराठा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में नहीं मिला पाया और इसी हसरत को अपने साथ लेते हुए 2 मार्च 1707 को इस दुनिया से विदा हो गया। तो मुगलों ने बड़ी होशियारी से शाहू जी, संभाजी के बेटे को रिहा कर दिया ताकि मराठा गद्दी पर शीत युद्ध शुरू हो जाए और इस चाल में फंसकर मराठों ने उनके बिछाए जाल में अपने आप को उलझा दिया और परिणाम हम सब के सामने आज भी मौजूद है। शाहू जी ने ताराबाई को मराठा गद्दी के लिए ललकारा। शाहू जी मुगलों के पास पले बड़े थे और इसी वजह से ताराबाई मराठाओं की बागडोर उनके हाथ में नहीं देना चाहती थी। जल्दी ही यह मतभेद युद्ध भूमि तक पहुंच गया। कानूनी तौर पर शाहू जी ही छत्रपति बनते और हुआ भी यही। 1708 में शाहू जी गद्दी पर बैठे। इस बात से इनकार करना नामुमकिन है कि ताराबाई की कुशल रणनीतियों की बदौलत ही पतन की गर्त में गिरते मराठा वापस खड़े हो पाए थे। ताराबाई को दिवंगत छत्रपति संभाजी के बेटे शाहू जी के साथ उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा। शाहू जी ने उन्हें पन्हाला में शरण लेने पर विवश कर दिया।
रानी ताराबाई ने यहीं से कोल्हापुर साम्राज्य की स्थापना की। ताराबाई ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे और उनकी निगरानी में मराठा सूरज पर ग्रहण नहीं लगा। पर कहते हैं ना, दुश्मन के वार से ज्यादा घातक अपनों की तकरार होती है। और ताराबाई जैसी वीर वीरांगना अपनों के ही षड्यंत्र का शिकार बनी और 1761 में उन्होंने 86 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को बुरी तरह हराया। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ताराबाई नहीं होती तो विदेशी मराठाओं पर इससे पहले काफी पहले कब्जा हो गया होता। ताराबाई राम राणी भद्रकाली कोपली, दिल्ली झाली दीनवाणी, दिल्ली शाचे गेले पाणी। राम राणी भद्रकाली रणरंगी क्रुद्ध झाली, रत्नाची वेल आली, मुगल हो सांभला। उम्मीद करता हूं यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कृपया अपने कीमती कमेंट्स जरूर दर्ज करें। नमस्कार।